बनाने के लिए कहा जाए तो आप ये सिंपल मेथड से, सिंपल फॉर्मेट से सैलरी शीट बना सकते हैं। अगर आपकी कंपनी में ओवर टाइम भी मिलता है तो भी बन जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कैप्स लॉक ऑन करके नेम। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे डेज, और फिर यहाँ पे लिखना है परजेंट। उसके बाद यहाँ पे लिखना है absent। फिर यहाँ पे लिखना है सैलरी। फिर यहाँ पे लिख दो ग्रोस सैलरी। यहाँ पे लिखो ओवर टाइम मिल रहा है तो ओटी। फिर यहाँ पे लिख दो ओटी अमाउंट। उसके बाद यहाँ पे लिख दो एक्सपेंस। अगर आपकी कंपनी में कोई एक्सपेंस मिलता है तो उस एक्सपेंस को डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे लिखो एडवांस, जो आपकी कंपनी आपको अगर एडवांस देती है। फिर उसके बाद लिखो नेट पेमेंट, कितनी नेट पेमेंट आपको मिलती है, सब काट के मिला के जोड़ के कितनी आपको मिलती है। तो इसे करने के लिए सबसे पहले हम इसको कर्सर को लेके इस तक ले आएंगे, और यहाँ पे हम पहले दबाएंगे अल्ट ओ सी ए। अल्ट ओ सी ए का मतलब है कि अब ये मैनेज हो जाएगा। मैनेज हो जाने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है कंट्रोल के साथ बी। इसको थोड़ा बोल्ड कर देंगे। बोल्ड करने के बाद आप इसे तकरीबन 12-13 पे ले आइए। फिर दोबारा कर दिए अल्ट ओ सी ए, मैंने कर दिया। उसके बाद हम एक काम करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे नाम लिखेंगे जो जो हमारी कंपनी में एम्प्लॉय है। जैसे कि कोई भी लिख सकते हो, जैसे कि मेरी कंपनी में एक एम्प्लॉय है राहुल। राहुल, रोशन, राज, पूजा, अमित, रोहन। मैं अभी फिलहाल 6 लोगों के नाम ले रहा हूँ जिन लोगों के है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनको इतना फॉर्मेट को हम क्लिक करके उसके बाद हम यहाँ पे इनको अंडरलाइन करेंगे। तो अंडरलाइन करने का शॉर्टकट की जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप नोट कर लीजिएगा। अंडरलाइन करने का शॉर्टकट की है ऑल्ट एच बी ए। तो ये बाउंड्रीज हो जाएगी, और फिर उसके बाद आप यहाँ पर अगर करना चाहते हैं तो ये बाउंड्रीज हो गई। उसके बाद आप यहाँ पे कर्सर को ऐसे रख के ऐसे करिए। फिर कितने डेज, मान लो कि हम अभी बना रहे हैं अगस्त का बना रहे हैं। तो अगर हम अगस्त का बना रहे, तो सॉरी माफ कीजिएगा, अभी चल रहा है फरवरी चल रहा है। तो हम फरवरी का बना रहे हैं, तो फरवरी में कितने दिन होते हैं, 29 दिन। तो आप एक को 29 लिख दीजिए। 29 लिखने के बाद कर्सर रख के टोटल नीचे तक आप यहाँ पर कंट्रोल के साथ डी दबा दीजिए, तो ये सब में आ जाएगा। अब 29 दिनों में से कौन कितना परसेंट है, मान लीजिए राहुल जो है वो तकरीबन जो प्रेजेंट है, राहुल जो प्रेजेंट है वो मान लो 15 दिन प्रेजेंट है। और रोशन जो है वो 22 दिन प्रेजेंट है। और राज जो है वो 14 दिन प्रेजेंट है। पूजा जो है वो 18 दिन प्रेजेंट है। और जो अमित है वो 28 दिन प्रेजेंट है। और रोहन जो है वो 14 दिन प्रेजेंट है। आप लगा लो 14 नहीं, 14 कर दिया हमने पहले। तो जो रोहन है वो 17 दिन प्रेजेंट है। तो परजेंट, अब यहाँ पे परजेंट हमारे पास निकल चुका है। तो absent निकालने के लिए हम फॉर्मूला फिट कर देंगे ताकि हमें absent और परजेंट का वो लिखना ना पड़े, absent का लिखना ना पड़े। तो फॉर्मूला लगाने के लिए, absent का निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इज इक्वल टू करने के बाद आप कर्सर को इधर लेकर जाइए, राइट तरफ आप कर्सर को लेके जाइए इज इक्वल टू, और इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, परजेंट को माइनस कर देंगे। तो कितने डेज में से परजेंट को माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 14 दिन अब्सेंट था। तो आप इस कर्सर को यहाँ पे लीजिए और कर्सर को नीचे तक लाके जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही आप कंट्रोल डी कर दीजिए। तो ऐसे ही सभी में फॉर्मूला फिट हो जाएगा, सभी में फॉर्मूला लग जाएगा। अब सैलरी, सैलरी कौन कितनी ले रहा है एम्प्लॉयज में, जैसे कि अगर मान लो कि राहुल है, राहुल 10,500 रुपए, सॉरी राहुल जो है वो 10,500 रुपए ले रहा है। और रोहन जो है वो 14,000 ले रहा है। और जो राज है वो 13.5
तेरह 13,250 रुपये ले रहा है। और जो पूजा है वो 12,500 रुपये ले रही है। और अमित का आप लगा लीजिए, मान लो 11,000 रुपये ले रहा है। और रोहन जो है वो 18,000 रुपये ले रहा है। किसी एम्प्लॉय का अगर कोई 18,000 हो, जैसे कि, तो 18,000 तो नहीं होता एम्प्लॉय का। मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि जैसे कि कोई अगर 13,000 रुपये ले रहा है, आप यहाँ कर दीजिए। अगर कोई 13,000 रुपये ले रहा है तो आप यहाँ कर दीजिए। अब ग्रोस सैलरी मैं क्या बता रहा हूँ, जो ग्रोस सैलरी जो ओवर टाइम में ज्वाइंट नहीं है। किसी की कंपनी में क्या होता है, ओवर टाइम ज्वाइंट करके देते हैं। अगर आपकी कंपनी में ओवर टाइम अलग से दिया जाता है तो आप ओवर टाइम का अलग बना लीजिए, लेकिन हमारी कंपनी में जो है ओवर टाइम ज्वाइंट करके दिया जाता है। तो मैं वो आपको बताता हूँ। ग्रोस सैलरी में क्या हो गया कि कितनी सैलरी जो है वो आई है। अब सैलरी इनके आ गई, यहाँ पे इन लोगों की इतनी इतनी सैलरी है। अब हमारे पास प्रेजेंट कितने हैं, इतने लोग प्रेजेंट है। अब्सेंट इतने लोग हैं, सैलरी इनकी इतनी इतनी है। अब ग्रोस सैलरी कैसे निकालेंगे, तो ग्रोस सैलरी निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगाइए, इज इक्वल टू लगाने के लिए आप यहाँ पे इज इक्वल टू कीजिए। फिर उसके बाद आप यहाँ पर कीजिए, सैलरी कितनी है उनकी, इतनी सैलरी है, इतनी सैलरी है। अब इतनी सैलरी में से आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कितने को डिवाइड करेंगे, 29 को। कितने डेज है, 29 डेज है। 29 डेज है, आप उसको डिवाइड करेंगे। उसके बाद आप मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे कितने डेज वो प्रेजेंट है। 29 से अगर आप भाग करेंगे सैलरी को तो एक दिन की सैलरी आ जाएगी। और प्रेजेंट 15 दिन है, तो 15 दिन से हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 15 दिन से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद आप एंटर दबा दीजिए। तो ये सैलरी उनकी निकल कर आ गई है, 5,431, क्योंकि ये सिर्फ मात्र 15 दिन ही आए थे। तो अब इसको आप कर्सर को रख के, आप कर्सर को रख के ऐसे करके आप यहाँ से पहले इसको मैनेज भी कर सकते हैं। जैसे कि आप इसको काउंटिंग में कर सकते हैं। आप इसको काउंटिंग में कर लीजिए, आपको काउंटिंग में करना है तो यहाँ से नंबरिंग में जाइए। नंबरिंग में जाने पे नंबरिंग, उसके बाद दो आप हटा दीजिए, उसके बाद ओके कर दीजिए। यहाँ पे आ जाएगा 5,431। आप यहाँ से आप फिर कर्सर को वैसे ही ले जाइए जैसे मैंने आपको बताया था। उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल के साथ डी दबा दीजिए, तो सभी की सैलरी आ जाएगी। इस तरीके से सभी की सैलरी आ जाएगी। जो राउंड ऑफ होगा वो राउंड ऑफ हो जाएगा, ठीक है, वो हट जाएगा। अगर कोई पैसे में होगा तो पैसे में नहीं आएगा, सिर्फ रुपए में दिखाई देगा, पैसे में नहीं दिखाई देगा। तो ये हमारी ग्रोस सैलरी निकल गई है। अब ओवर टाइम, ओवर टाइम अगर कोई लगाता है, मान लो कि राहुल ने 8 घंटे ओवर टाइम लगाया, रोशन ने 5 घंटे लगाए, और फिर उसके बाद राज ने मान लो आठ आठ घंटे इसने भी लगाया, 6 घंटे इसने लगाया, 7 घंटे इसने लगाया, और 12 घंटे इसने लगाया। तो जो ओवर टाइम होता है अगर उसने लगाया, तब ओवर टाइम का पैसा कैसे निकालते हैं, उसके लिए भी फॉर्मूले के लिए मेरे पास, मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें करना है इज इक्वल टू करने के लिए हमारे सैलरी, सैलरी कितना है, इतना सैलरी है। सैलरी हमारे पास इतनी सैलरी है। अब इसको भाग करेंगे हम किससे, 29 से भाग कर देंगे। 29 से भाग करने के बाद हमारे पास एक दिन की आ जाएगी। और एक दिन, जो हमारे पास एक दिन का आया है, उसमें आपकी 8 घंटे की अगर शिफ्ट चलती है, मगर एम्प्लॉय की अगर 8 घंटे की शिफ्ट है, तो एक दिन का आ गया। तो 8 घंटे की शिफ्ट का पैसा निकालना है, तो फिर आप भाग कर दीजिए 8 से। जितना भी आप भाग करेंगे 8 से, और फिर उसके बाद एक दिन, 1 घंटे का आपका आ जाएगा, और 1 घंटे को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप ओवर टाइम, जितना उसने ओवर टाइम लगाया। आप एंटर दबा दीजिए, तो ये आ जाएगा इनका ओवर टाइम की कितना ओवर टाइम है। आप उसको सेम वैसे ही आप यहाँ पे नंबरिंग में जाके, नंबर में जाके और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे डिसेबल 2 हटा दीजिए, फिर उसके बाद ओके कर दीजिए। तो यहाँ पर इसकी ओवर टाइम का पैसा आ जाएगा। और ओवर टाइम के पैसे को आप फिर यहाँ पे कर्सर दबा के फुल ले लीजिएगा, लिखने के बाद कंट्रोल डी कर दीजिएगा, सभी के ओवर टाइम का पैसा आ जाएगा कि कितने, किसका कितना कितना ओवर टाइम रहा है। तो आप फॉर्मूला देख सकते हैं एक बार। फॉर्मूला देखने के लिए आपको क्या करना है, आपको 2 बार क्लिक कर देना, फॉर्मूला आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर आप इरेज कर दीजिए। अगर किसी कंपनी को कोई एक्सपेंस देती है कंपनी, मान लो कोई कंपनी किसी को एक्सपेंस दे रही है, अगर इसको जैसे कि इसने अपनी तरफ से कोई खर्चा किया है, या कोई शीट्स खरीद के लेकर आया है, या कुछ भी रबर बैंड वगैरह खरीद के लेकर आया है, तो उस पे आप डाल सकते हैं। तो वो आप कर सकते हैं कि उसमें जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। अगर
कंपनी ने आपके ऊपर एक्स्ट्रा पैसे दिए तो आप वहां से कर सकते हैं। अगर कंपनी की तरफ आप कंपनी के लिए आपने पैसा खर्च किया है तो आप यहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक्सपेंस जो है हमारा वो जीरो है, तो हम यहाँ पे जीरो लिख देंगे और यहाँ पे कंट्रोल डी कर देंगे क्योंकि एक्सपेंस नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे लगा लीजिए कि 150 रुपए का कोई एक्सपेंस दिया है या 180 रुपए का कोई एक्सपेंस दिया है, तो ज्यादा वो नहीं होता है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, एडवांस। मान लो कि कंपनी से आपने एडवांस कितना लिया, 2-2 हजार रुपए कंपनी ने सभी को एडवांस दिए। 2-2 हजार रुपए कंपनी सभी को एडवांस दिए। तो मान लो एडवांस दिए तो कंट्रोल के साथ डी कर लीजिए, जिसको नहीं दिया है उसमें आप नहीं करिए। अब नेट पेमेंट का फॉर्मूला कैसे लगाना है, ये आप ध्यान से देखिएगा कि नेट पेमेंट का फॉर्मूला कैसे लगाना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इज इक्वल टू करना है यहाँ पे, और हमारे पास जो ग्रोस सैलरी कितनी आई है, ग्रोस सैलरी ये है हमारे पास। उसके बाद ग्रोस सैलरी में से हम ओवर टाइम प्लस करेंगे, तो प्लस का निशान लगाया। ओवर टाइम को हमने, ओवर टाइम का जो अमाउंट है उसको प्लस किया। प्लस किसको करेंगे, हम एक्सपेंस को प्लस करेंगे, तो एक्सपेंस को भी हमने प्लस किया। एक्सपेंस को प्लस करें और एडवांस को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि एडवांस हमें कंपनी दे रही है तो एडवांस को हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पे माइनस लगा के कंपनी का एडवांस लगा लीजिए, यहाँ पे एंटर दबा दीजिए। तो आपका जो नेट पेमेंट जो है वो 3,793 रुपए नेट पेमेंट आपका हुआ। ऐसे ही आप कर्सर को करके कंट्रोल डी कर लीजिए। अब इसको पूरी तरीके से सेटअप और मैनेज करने के लिए आप पहले कर्सर को पूरा इसको सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से अल्ट ओ सी ए आप ये कर दीजिए, ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। यहाँ पे मान लो कि आपकी कंपनी का नाम, यहाँ पे मान लो कि आपकी कंपनी का नाम, मैं अगर मिंटू हूँ तो मेरे कंपनी का नाम मिंटू इंडस्ट्रीज, मिंटू इंडस्ट्रीज लिख दिया मैंने। और ये कौन से का, फरवरी है। FEBRUARY, फरवरी। सैलरी कब की है, ये 2024 की, तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके इतने दूर को सिलेक्ट कर लीजिए। पूरा सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप इसको बीच में लाने के लिए सबसे पहला एक मेथड अपनाइए, अल्ट एच एम सी। तो अल्ट एच एम सी जब आप करेंगे तो ये पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। तो मर्ज होने के बाद आप इसे सेंटर में लेकर आ जाइए। सेंटर में लाने के बाद आप इसे अल्ट कंट्रोल के साथ भी कर दीजिए और इसको बड़ा कर दीजिए, जितनी आपकी मर्जी है आप उतना कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आप नाम को भी बोल्ड कर दीजिए। फिर जो नेट पेमेंट है उनको भी बोल्ड कर दीजिए। और यहाँ पर आप एक टोटल का वो बना लीजिए, और मैंने जैसे अभी आपको बताया यहाँ तक आप क्या कर लीजिए, अल्ट एच एम सी टोटल का आ गया। और यहाँ पर आप लाइन ड्रॉ कर लिए, अल्ट एच बी ए। उसके बाद यहाँ पर आप सम कर दीजिए। सम करने के लिए आप इज इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे आप सम। तो आप सम पर, सम के बाद आप यहाँ पे टैब करिए। टैब करने के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक आप सिलेक्ट करके फिर आप शिफ्ट के साथ ब्रैकेट बंद कर दीजिए और यहाँ पे एंटर दबा दीजिए। तो आपके पास टोटल पेमेंट आ जाएगी कि टोटल पेमेंट कितनी है। हम इसे काउंटिंग में कर लेते हैं, ये काउंटिंग में ऐसे हो जाएगा। इसे काउंटिंग में अगर हम नहीं करते तो ये हट जाएगा काउंटिंग में, जैसे अभी अपने नंबरिंग में हटाया था सेम वैसे ही आप यहाँ से जीरो कम कर सकते हैं, तो ये काउंटिंग में आ जाएगा। अब यहाँ से कम कर सकते हैं, यहाँ से बढ़ा सकते हैं, जो पिछला इनका दिखा रहा था। उसके बाद ये पूरी तरीके से सैलरी शीट बनकर तैयार हो जाती है, और बहुत ही आसान है सैलरी शीट बनाना इस तरीके से। और इस तरीके से आप 10, 15, 20 जिस तरीके से ज्यादा लोगों का आप भी सैलरी शीट बना सकते हैं। और भी अगर आपको सैलरी शीट के और भी ऑप्शंस है इसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए थैंक यू, और फिर अगली नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं।